सो दोस्तों अब हम जाने वाले हैं, आधा घंटा बचा है, 8 बजे हमारी जो बस है वो यहाँ आ जाएगी। और ये नीतू की ना अभी तक मेहंदी नहीं खत्म हुई है, परसों से लगवा रही है। ये देखो दिखाऊं, ये रिद्धि, ये जाते जाते 2 दिन से जब से ये आई है सारा काम हाँ मुझे करना कितनी झूठी है, एक नंबर की झूठी एक नंबर की झूठी। इसका कोई विश्वास मत करना, इसका कोई विश्वास मत करना। ये मेहंदी लगाई थी रिद्धि 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 सच बोलेगी, रिद्धि बता। कभी इसे रिद्धि आपका समर्थन बिल्कुल नहीं करती हूँ, ममता आंटी का समर्थन करती हूँ। देखा 2 दिन से फुल रेस्ट में है ना ये, है ना रिद्धि? हाँ बस आज मैंने जरूर इससे बोला था कि मुझे नींबू खाना है, नींबू सान करके खिला, क्योंकि नींबू देखो इसी के हाथ का टेस्टी बनता है, क्योंकि मुझे तो भाई इतना अच्छा आता नहीं है। फिलहाल जैसा भी बनाती हूँ बच्चे तो खा लेते हैं, क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ वहाँ पे, और यहाँ पे नीतू डिफरेंट तरीके से बनाती है, यानी इसमें गुड़ वगैरह ऐड कर देती है ना, तो उसका फ्लेवर अलग होता है, और जो मैं वहाँ घर में बनाती हूँ उसका फ्लेवर अलग होता है। तो यहाँ पे अभी हम सब लोग रेडी हो गए हैं और थोड़ी देर में हम निकलेंगे। अभी हम ऋषि से बोल रहे हैं कि जाते जाते 1 कप कॉफ़ी तो पिला दो, तो ऋषि पता नहीं नहीं बनाता कॉफ़ी। तो यहाँ से कॉफ़ी पीने के बाद हम जाएंगे जहाँ जिस जगह हमें जाना है, बस जहाँ पे हम सभी को लेगी, मतलब जितने भी यात्री जा रहे हैं, मतलब 45 के समथिंग है ना। तो कैसा अच्छा लग रहा है। पहली बार जा रही है? पहली बार जा रही हूँ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। हाँ, बरेली से 18 किलोमीटर आगे मनोना धाम। मनोना गाँव, मनोना धाम, मनोना धाम है ये। और ऐसा होता है वहाँ के जो बाबा जी हैं, यानी महाराज जी जो हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब सुना है कि उनके हाथ का जो जल होता है वो बड़ी से बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर देता है, मतलब ठीक कर देता है इंसान को। तो बहुत दूर दूर से वहाँ लोग आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, और साथ में वो जो जल देते हैं उस जल को लेने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं वहाँ और आपको भी घुमाते हैं मनोना धाम। सो दोस्तों 8 बजे का टाइम था और निकलते निकलते 9 बज गया, यानी कि 9 बजे बस आई है और अब हम घर से निकल रहे हैं। तो चलिए आगे का सफ़र तय कर देते हैं। सो दोस्तों थोड़ा आगे पहुंचने पर यहाँ पे हमारी दोनों बसें ना रुक गई हैं। यहाँ पे जिसको वॉशरूम जाना है वो सारे ही वॉशरूम जाएंगे और थोड़ा सा चहलकदमी करेंगे, क्योंकि लगभग आधा जो रास्ता है वो कुल मिला के हम लोगों ने तय कर लिया है। और ना अभी कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि हम ये किस जगह में है, क्योंकि अंधेरा है और आउटर एरिया है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो 12:30 बजे का टाइम है और यहाँ पे बस रोकी गई है, मगर यहाँ पे चाय वगैरह नहीं मिल रही है। रेस्टोरेंट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मगर चाय यहाँ पे नहीं मिल रही है। विशाल रेस्टोरेंट है और ये आउटर एरिया में है, ये हाईवे है। अभी हमें पहुँचने में लगेगा शायद 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे बाद हम लोग पहुँचेंगे। उसके बाद पता नहीं कहाँ स्टे करवाएंगे हमें, अभी कुछ नहीं पता मुझे। फ़िलहाल जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे आप लोगों को वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है। चाय पीने की बहुत इच्छा थी यार, चाय मिल जाती है तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है अंदर, मगर चाय फ़िलहाल नहीं है इधर। चलो बस में बैठते हैं, बस दोनों बसें हमारी, और चलते हैं बस की तरफ। दोस्तों पहुंच गए हैं हम मनोना धाम में, और 2:15 बजे का टाइम है और इतनी ज़्यादा भीड़ है ना इस समय, मुझे लग रहा है कि यहाँ सोना दुश्वार है। हमने सोचा था हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, मगर रेस्ट तो नहीं करना है, क्योंकि अगर रेस्ट करेंगे ना तो फिर शायद हो सकता है हमारी बारी ना आए, लाइन बहुत लंबी होगी। जैसे जैसे अभी देखते हैं क्या व्यवस्था बैठती है। नहाना धोना भी है, फ्रेश भी होना है, पेस्ट वगैरह भी करना है। तो यहाँ दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इस तरीके की भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आगे पीछे सब जगह भीड़ है। श्री श्याम जी मंदिर मनोना धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। सो दोस्तों अगर मैं बात करूं भीड़ की, तो यहाँ पे ना भीड़ आपको 24 घंटे देखने को मिलेगी। दिन में भी भीड़ है, रात को भी भीड़ है। लोग अपनी चांस के लिए ना रात रात भर खड़े रहते हैं, जैसे कि हम सभी खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। राधे राधे। यहाँ पे अभी बज गए हैं 5:30, और हम लोग जब आए थे मनोना धाम में तो उस समय बजा था 2:30, और 2:30 बजे से हम लोगों को 5:30 बज गया है खड़े खड़े लाइन में। और अब आरती होने वाली है, फिर उसके बाद दर्शन होंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है मनोना धाम में, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो देखिए सो दोस्तों जिस जगह हम सभी श्रद्धालु खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और इस समय जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे हम
खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे, आरती सुनेंगे, साथ में जो महाराज जी हैं, महंत जी हैं, उनके द्वारा जल की वर्षा होगी, फूलों की वर्षा होगी, प्रसाद की वर्षा होगी। और एक लाइन और लगती है जिसमें महाराज जी जो यहाँ के महंत जी हैं वो पानी को मंत्र के देते हैं जितने भी मरीज लोग आते हैं। मनोना धाम में ओमेंद्र महाराज जी द्वारा मंत्रित किया हुआ जल देते हैं जिससे हजारों लाखों श्रद्धालु ठीक हुए हैं। जितने भी मरीज आते हैं मंत्रित जल पी करके वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। जिनके बच्चे नहीं हुए उनके बच्चे हो जाते हैं, जो पाँव में खड़े नहीं हो सकते वो पाँव में खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार हैं महंत जी के मंत्रित जल में कि शायद मैं आपको गिनवा भी नहीं पाऊंगी कि उनके मंत्र से कितने लोग सही हुए हैं। सो दोस्तों कुछ ही क्षण में हम सभी मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और सुबह की आरती में शामिल होने वाले हैं, तो बने रहिए साथ में। कोई भी लाइन में किसी को बीच में ना घुसने दे। रात भर के लंबे सफ़र के बाद 2 बजे पहुंचना और सीधे लाइन में खड़े हो जाना और धीरे धीरे करके लाइन में आगे बढ़ते रहना, बहुत ही बड़ा आपको पेशेंस चाहिए। तो इसके साथ ही हम पहुंच गए हैं अब मंदिर में। मंदिर में हम सभी श्रद्धालुओं ने प्रवेश कर लिया है। हमारी जो 2 बसें हैं और जितने भी हम लोग आए थे वो सब मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब सुबह की आरती होने वाली है। 8 बजे यहाँ पे आरती का टाइम रखा हुआ है और 8 बजे ही कपाट खुलते हैं और 8 बजे ही मंदिर में दर्शन किए जाते हैं, आरती होती है। और जो एंट्री का मेन द्वार है जहाँ से भक्तजन अंदर प्रवेश करते हैं, उस मेन द्वार को ना फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच इस तरीके से खोला जाता है, तभी सारे श्रद्धालु दर्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब आरती का समय नज़दीक आ गया है, तो आप सभी आनंद लीजिए आरती का। खाना नहीं है तो खाना भी देंगे, बताइए ऐसे करना होगा आपको। नहीं आएंगे तो 5 चक्कर लगे, चक्कर 5 नहीं 11 नहीं 12 लग जाएंगे। भगवान 12 रुपए होते नहीं है तो बस 70 भाव को धोती आपके विश्वास को धोती है। फिर भी कोई विश्वास है
सो दोस्तों, खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद, आरती देखने के बाद अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ। और ये जल कुंड है यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु जल भर कर के ले जाते हैं अपने घर के लिए। और बहुत से ऐसे मरीज जो व्हील चेयर पे आते हैं और यहाँ पे जो ओमेंद्र महाराज जी हैं उनके द्वारा मंत्रित किया हुआ जल ले कर के जाते हैं। और इसी मंत्रित किए हुए जल से बहुत से लोग सही होकर के अपने घर जाते हैं। तो यहाँ पे हम सभी ने अच्छे से दर्शन किए और अब हम चले गए हैं अपनी बस वाली साइड में। और यहाँ पे हमारी जो बस है वो इस साइड ये खड़ी हुई है, दोनों बसें, और इसमें हम बैठेंगे और कुछ ही देर में हम वापसी जाएंगे। फ़िलहाल हम उस वाली लाइन में खड़े नहीं हुए जहाँ पे ओमेंद्र महाराज जी जल को मंत्रित करके देते हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, मुझे लग रहा था अगर हम वहाँ खड़े होते ना तो हम लोगों को पूरी रात लग जाती और उसके बाद ही हमारा नंबर आता। तो फ़िलहाल हमने मंत्रित जल नहीं लिया, हमने सिर्फ खाटू श्याम जी के दर्शन किए और यहाँ से हम चल पड़े हैं अपने घर की वापसी के लिए। खाटू श्याम जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए और हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं कि खाटू श्याम जी ने हमें दर्शन के लिए अपने धाम में बुलाया। इस पवित्र रज में हम सभी ने खाटू श्याम जी भगवान जी के दर्शन किए। तो चलिए एक जोर का नारा तो हो जाए, हर एक का सहारा खाटू श्याम हमारा, और एक जयकारा भी लगा दीजिए, बोलो खाटू श्याम भगवान की जय। आप सभी भक्तों पर खाटू श्याम भगवान जी का आशीर्वाद बना रहे, कृपा बनी रहे, स्वस्थ रहें, आप सभी मस्त रहें। और बस इसी कामना के साथ हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे ना जैसे ही थोड़ी दूर आगे हम जाएंगे, यहाँ पे मेहर भैया ना आपको एक भजन सुनाने वाले हैं, तो भजन भी ज़रूर सुनिएगा। ओ कभी तारो संग अकेला अकेला मेरी मटकी ओढ़ेला, कभी तारों के संग अकेला अकेला मेरी मटकी मर गयो ढेला रे, मार गयो ढेला रे, मार गयो ढेला। मार गयो। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। तो हम आ गए हैं कल रात को मनोना धाम से दर्शन करके और बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखो नीतू कितना काम कर रही है, आज झाड़ू लगा रही है, झाड़ू लगा रही है झाड़ू। और कैसा लगा? आज मैं काम करके नहीं जा रही। तो कैसा लगा मनोना धाम में? मेरे को बहुत अच्छा लगा, यहाँ तो देख ले आनंद आया, आनंद। अच्छा लगा, नहीं लगा? बहुत अच्छा। महाराज जी से मिलके अच्छा महाराज जी लगा। से मिले तो क्या जल छिड़कते हैं वो सबके ऊपर, और प्रसाद को ऊपर से फेंकते हैं, अपनी झोली में उसको कैच करना पड़ता है प्रसाद को। तो वहाँ पर क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो वो वाला सीन नहीं होता कि एक एक करके भगवान मतलब श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया जाए भगवान का। तो यहाँ पे आंटी है। आंटी कैसा लगा मनोना धाम? बहुत अच्छा लगा। बहुत देर में चांस आई ना, कम से कम 6 घंटे खड़े रहे हैं हम लोग। 6 घंटे खड़े रहे, 2 बजे से लेके हाँ। 8 बजे तक। 8 बजे के बाद ही एंट्री दी गई मंदिर के अंदर, क्योंकि चाहे कितनी भी भीड़ हो, जो कपाट है मंदिर 9 बजे प्रसाद जल छिड़का गया हमारे ऊपर। हाँ, और क्या कहते हैं, और प्रसाद ऊपर से फूल और प्रसादों की वर्षा करी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। भीड़ बहुत होती है वहाँ, भीड़ ना भीड़ बहुत, 24 घंटे भीड़ बहुत दिखेगी। श्रद्धा है लोगों को, बहुत श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है ना
कि मैं बता ही नहीं सकती भाई, और इतनी दूर दूर से लोग आते। अच्छे सब एम्बुलेंसों की बिल्कुल लाइन लगी थी। हाँ, एम्बुलेंस क्योंकि जहाँ मनोना धाम में ना दोस्तों सारे वो लोग आते हैं जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं कि आपका अब भाई कुछ नहीं हो सकता, घर में सेवा करवाइए। नीचे बड़े बड़े हॉस्पिटलों से, दिल्ली वगैरह से बहुत दूर दूर से, वापस बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल से वहाँ आते हैं। सिर्फ एकमात्र उस जल में मंत्र महाराज जी बोलते हैं और उस जल को पीना होता है और आपकी बीमारी, आपकी बीमारी छू मंतर। बहुत मनोकामना पूर्ण स्थान है मनोना धाम। तो आप भी दर्शन कीजिएगा वहाँ के। किसी को भी कोई भी तरीके की परेशानी हो तो वहाँ जरूर जाइए। तो आंटी को तो बहुत अच्छा लगा ना आंटी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। क्यों मुझे तो अच्छा इसलिए लगा, मेरे साथ 2 लड़कियां मेरी गई थी, 2 बेटी। तो हम लोग गए थे, 2 बसें गई थी हमारे साथ। 2 बसें। ठीक था, मतलब थोड़ा ट्रबल तो देखो होता ही होता है यात्रा में। अपनी गाड़ी में इतना ट्रबल नहीं होता, दूसरे के साथ अगर जाओ तो थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है ना। अच्छा हुआ, ठीक है, वहाँ जैसा भी अच्छा था। लगा। मगर हाँ, वहाँ धाम में जाकर के अच्छा लगा। तो चलिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलती हूँ कल वाले ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।